हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट सीडीपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये सभी नए क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और प्लीज आप लोग लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना है। सीखना क्या है? एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, ये पॉइंट यहाँ पर नहीं होगा। कोहलर सिद्ध क्या करना चाहते थे ये बताना है। स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। संज्ञानात्मक संकार्य है। सीखना क्या है? संज्ञानात्मक संकार्य है। सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? अक्षरों व शब्दों के मध्य सहचर्य से, या वाक्यों के निर्माण से, या शब्दों के निर्माण से, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, अक्षरों व शब्दों के मध्य सहचर्य से। नेक्स्ट है, समावेशी कक्षा में किस प्रकार का या किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं या होता है? तो यहाँ पर थर्ड का आंसर क्या सही हो जाएगा? केवल विशिष्ट छात्र। केवल विशिष्ट छात्र, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। केवल सामान्य छात्र, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। सामान्य और विशिष्ट छात्र, इसका बी आंसर यहाँ पर सही है, सामान्य व विशिष्ट छात्र। नेक्स्ट है, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? गणित संबंधी अक्षमता की यहाँ पर बात की गई है, तो पठन दोष यहाँ पर होगा नहीं। गणित गणना से संबंधित है, आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, गणना दोष। निरस्ता संबंधी दोष, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है क्या? क्षमता निर्माण का अभाव या अभिभावकों की भागीदारी ना होना। देखिए यहाँ पर अभाव की बात की गई कि क्षमता निर्माण का अभाव, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। अभिभावकों की भागीदारी ना होना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। अलगाव, यहाँ पर क्या हो जाएगा? अलगाव, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। डी आंसर सही है, संवेदनशीलता। फिफ्थ का डी आंसर सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? संवेग का तत्व क्या नहीं है? व्यवहारात्मक, व्यवहारात्मक है। दैहिक यहाँ पर नहीं होगा। जो संवेगात्मक तत्व क्या नहीं है? दैहिक नहीं है। सिक्स का बी आंसर यहाँ पर सही है। ध्यान रखिएगा, संवेगात्मक या संवेग तत्व कौन कौन से हैं? संज्ञानात्मक है, संवेदी है, व्यवहारात्मक है। ये तीनों संवेग के तत्व हैं, लेकिन दैहिक नहीं है। नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या है? जो संज्ञानात्मक क्षेत्र है, ये किसने इसका वर्गीकरण किया है? बी.एस. ब्लूम ने किया है। लिख लीजिएगा, बी.एस. ब्लूम ने किया है। यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? ज्ञान के बाद अवबोध होता है, यहाँ पर अनुप्रयोग है, मूल्यांकन पहले नहीं होगा, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। आपका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। पहले ज्ञान होता है, फिर अवबोध, फिर उसका अनुप्रयोग, फिर विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? स्वेच्छाचारी, जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण या वांछनीय सूचनाएं देने वाला। अर्थ का आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, स्वेच्छाचारी। जो अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है वो क्या हो जाएगा? स्वेच्छाचारी। नेक्स्ट है, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत। ये क्वेश्चन आप सभी को पता होगा, किसके द्वारा दिया गया है? विक्टर ब्रूम के द्वारा, मास्लो या हर्ट्जबर्ग या स्किनर। आपका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। प्रत्याशा सिद्धांत किससे संबंधित है? विक्टर ब्रूम से। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत विक्टर ब्रूम से संबंधित है। नेक्स्ट है, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? 10th का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? व्यक्तिक से, या सामाजिक अंतःक्रिया, या सूचना प्रक्रियाकरण, या व्यवहार परिमार्जन। तो यहाँ पर आपका आंसर सी सही हो जाएगा, सूचना प्रक्रियाकरण से संबंधित है। और ये किसने इसका प्रतिपादन किया था? अमेरिका के मनोवैज्ञानिक है। इसे आप लोग लिख लीजिएगा कि अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं। और इसका प्रतिपादन कब किया है? 1960 में। 1960 में किया है। किसने किया है? आशुबेल ने। आशुबेल ने किया है। देखिए मैचिंग के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किससे संबंधित है? आशुबेल से। नेक्स्ट है, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? 11th का आंसर क्या होगा? कौशल अंतरण एक गति है, ना कि उद्देश्य या रेखीय अभिक्रम या शाखीय अभिक्रम या
तैयारी और अर्जन। तो ये तीनों पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएंगे। 11th का ए आंसर यहाँ पर सही है। कौशलों के अंतरण के लिए जो उपयोगी वो क्या है? कौशल अंतरण क्या है? एक गति है, ना कि उद्देश्य। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? यहाँ पर आपका आंसर कैसे ही हो जाएगा? देखिए, सरल से कठिन की ओर होता है, अनिश्चित से निश्चित की ओर होता है। यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? दृश्य से अदृश्य की ओर होता है, निगमन से आगमन की ओर नहीं होता है। ये आंसर यहाँ पर सही है। शिक्षण सूत्र कितने हैं? 8 शिक्षण सूत्र है। यदि आप लोगों को पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नहीं पता है तो आप लोग हमें कमेंट करिएगा, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवा देंगे। नेक्स्ट है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। देखिए, फीडबैक पहले नहीं होती है, टीचिंग यहाँ पर ये भी नहीं है। पहले क्या है? आप योजना बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं। सी आंसर यहाँ पर सही है, प्लानिंग करते हैं। इसके बाद सेकेंड स्टेप पे क्या होगा? शिक्षण। इसके बाद में क्या होता है? फीडबैक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर कैसे ही हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? 14 का आंसर क्या होगा? पृथक्करण। देखिए, अवबोध स्तर के शिक्षण में क्या शामिल है? पृथक्करण होगा नहीं, अनुप्रयोग भी यहाँ पर नहीं होगा, तुलना करना ये भी नहीं है। डी आंसर यहाँ पर सही है, अन्वेषण। नेक्स्ट है, शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा। यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े। ये पॉइंट यहाँ पर सही है। स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? डी। ए, बी, सी, ये तीनों पॉइंट यहाँ पर सही है। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट है, एक छात्र पढ़ रहा है जिसका नाम लेकर किसी ने बुलाया है। मान लीजिए आप एक कमरे में बैठे हैं और आपको किसी ने बुलाया है, तो आप किस प्रकार से अपनी अनुक्रिया प्रकट करेंगे? दृष्टि संवेदना, मतलब उसे देखकर तो बिल्कुल भी नहीं, उसे छूकर, क्योंकि आप अपने कमरे में बैठे हैं और जिस पर्सन ने आपको आवाज लगाई है वो दूर है, तो इसे स्पर्श करना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। ध्वनि संवेदना, जब आप अपने कमरे में बैठे होते तो आप उसको बोल कर बताते हैं, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? सी। 16 का सी आंसर यहाँ पर सही है। प्रत्यक्षण संवेदना, मतलब स्वयं आप उठ कर जाएंगे उसे बताने, तो ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? 4 से 8 है, या जन्म से 2 है, या 2 से 7 है, या 5 से 8 है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? प्राक संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष होती है। सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? भविष्य की योजना की सूझबूझ। यहाँ पर कहा है कि बाल्यावस्था की बौद्धिक विकास की विशेषता क्या नहीं है? भविष्य की योजना की सूझबूझ। यहाँ पर ए आंसर सही हो जाएगा, जो विशेषता नहीं है। विशेषता क्या है? विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, यहाँ पर विज्ञान होगा। बी आंसर यहाँ पर पॉजिटिव है, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबद्ध है? यहाँ पर बताना है पावलोव, बिने, चॉम्स्की या मास्लो। आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, नोम चॉम्स्की। भाषा विकास से कौन संबंधित है? नोम चॉम्स्की। नेक्स्ट है, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है? संज्ञानात्मक अधिगम तो यहाँ पर होगा नहीं। अधिगम के प्रयास एवं भूल या संकेत अधिगम। संकेत अधिगम किससे संबंधित है? आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। या स्थान अधिगम, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? अधिगम के प्रयास एवं भूल। बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबोधित है? यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता 3 से 6 वर्ष एवं भाषा 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण 16 से 19 वर्ष एवं संज्ञानात्मक। तो यहाँ पर आपका आंसर सी सही हो जाएगा, 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है? तृतीय अवस्था अभी आप सभी ने देखा था, औपचारिक संक्रिय अवस्था या पूर्व संक्रिय अवस्था या मूर्त संक्रिय अवस्था या संवेदनात्मक गामक अवस्था। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? सी,
मूर्त संक्रिय अवस्था, मूर्त संक्रिय अवस्था कब से कब तक मानी जाती है? 7 से 11 वर्ष मानी जाती। कहीं कहीं पर 7 से 12 लिखा होता, तो इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन शामिल नहीं है? अधिगम में योगदान देने वाले, तो 23 का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? अधिगम की इच्छा, प्रेरणा या रुचि या विषय वस्तु का स्वरूप। विषय वस्तु का स्वरूप यहाँ पर डी आंसर सही हो जाएगा। कौन शामिल नहीं है? विषय वस्तु का स्वरूप। नेक्स्ट है, निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? सहायता परक व्यवहार, प्राथमिक लक्ष्य, मूल प्रवृत्ति या आक्रामकता की आवश्यकता। इसका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। सामाजिक मूल्य कौन सा है? सहायता परक व्यवहार। सामाजिक मूल्य में क्या आ जाता है? एक दूसरे की मदद करना, सहायता करना। नेक्स्ट है, पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण है? 25 का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? स्वतः शोध के या एल्गोरिदम के या मानसिक वृत्ति के। प्रकार्यात्मक स्थिरता, पश्च अन्वेषण तथा साधन साध्य विश्लेषण किसके उदाहरण है? स्वतः शोध के। ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। यह किसने कहा है? किसने कहा है? यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? हरमैन ने कहा है। ठीक है, यहाँ पर ये चारों पॉइंट गलत है। हरमैन ने कहा है, इसे आप सभी लोग लिख लीजिएगा। और इसका सन क्या है? 1885। सन है 1885। जो अधिगम संबंधी विवरण है, यहाँ पर विवरण की बात की गई है, विवरण। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1934। विवरण दिया कब है? 1934 में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। देखिए, प्राथमिक नियम कौन कौन से? अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम है। लेकिन जो सहचर्यात्मक स्थानांतरण है, ये किस में आता है? ये गॉड नियम में आता है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? 28 का आंसर क्या होगा? तर्क पर या व्यवहार पर। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किससे संबंधित है? आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? चिंतन है या अभिप्रेरणा है? इसका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। और यह किससे संबंधित है? यह संबंधित है पावलाव से। यह संबंधित है पावलाव से। पावलाव ने किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर। नेक्स्ट है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है समीपस्थ अनुबंधन या नैमित्तिक अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन या चिन्ह अनुबंधन। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पर ए, सी और डी इन सभी के मनोवैज्ञानिक कौन है, किसी से संबंधित है? 29 का आंसर यहाँ पर बी सही है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन स्किनर से संबंधित है। किससे संबंधित है? स्किनर से। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? नैमित्तिक अनुबंधन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। जो अधिगम का अवलोकन है, ये प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। ये पॉइंट यहाँ पर इसकी विशेषता नहीं, इसे ध्यान रखिएगा। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, ये पॉइंट सही है। अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है, ये भी सही है। अधिगम एक लक्षणोन्मुख प्रक्रिया है, ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। ये 30 क्वेश्चन आप यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।